व्यक्ति का कोई न कोई एक हीरो होता है। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो उस समय करगिल का युद्ध चल रहा था जी। और उसी समय मुझे मेरा हीरो मिला। जब उस युद्ध में एक वीर ऐसा होता है जिसने अनगिनत गोलियां खाने के बाद तब तक अपने प्राणों को नहीं त्यागा जब तक उस खालूबार सेक्टर में जहां वो युद्ध कर रहा था, जिस सैन्य टुकड़ी का वो संचालन कर रहा था, उस टुकड़ी पर विजयी तिरंगा ध्वज नहीं फहरा दिया गया। उसने अपनी डायरी में कभी अंग्रेजी में एक वाक्य लिखा था। उसने लिखा था, इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई pour माई ब्लड आई स्वेयर आई विल किल डेथ। अर्थात यदि मेरा शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मौत भी आई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को भी मार दूंगा। और उस वीर सेनानी का नाम होता है शहीद कैप्टन मनोज पांडे, जिसे शहीद होने के उपरांत हमारे देश में शौर्य का सबसे बड़ा सम्मान, वीरता का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। मैं उस वीर की गौरव गाथा आपके समक्ष रखता हूं और आप लोगों से एक वादा करता हूं, अगर आपने 7-8 मिनट मुझे दिए, जुड़कर इस कविता को सुना, तो मैं आपको आज से 26 वर्ष पूर्व सेरेने की इस धरती से सीधे करगिल के युद्ध के मैदान में पहुंचा दूंगा। स्वागत मैं स्वागत कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिंदाबाद। इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, इस वीर प्रसूता माटी ने ना जाने कितने वीर जने, मातृभूमि पर मिटने वाले इसने अघड़ित रणधीर जने। ओ वीर भरत को जन्म दिया तो भीष्म पार्थ को भी जन्मा, यदि कभी जनी लक्ष्मीबाई तो कभी जनी है चन्नम्मा। सावित्री सी सती जनी, सावित्री सी सती जनी तो पन्ना सा बलिदान जना। और घास की रोटी खाने वाला राणा वीर महान जना। ऐसे नहीं, तालियां बजा के। राणा वीर महान जना, छत्रपति सा वीर मराठा पृथ्वीराज चौहान जना। मातृभूमि के लिए समर्पित गुरु गोविंद सा मान जना। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे वीर सपूत जने, चंद्रशेखर आजाद सरीखे इसने अगणित पूत जने। जैसे इस अनंत में अनगिन टिम टिम करते तारे हैं, इस मां ने वैसे ही जन्मे अनगिन वीर सितारे हैं। उन्हीं सितारों के संग जगमग वह भी एक सितारा है जिसने स्वदेश की रक्षा हित अपने प्राणों को वारा है। मैं दीप्तमान उस तारे की, मैं दीप्तमान उस तारे की अद्भुत आभा दिखलाता हूँ और कैप्टन मनोज पांडे जी की यश गाथा को गाता हूँ। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे संतोष। कविता लंबी है, मैं समझ चुका हूं आप लोग कविता सुन सुनकर थक चुके हैं। मैं कविता को छोटी करता हूं। नहीं, लंबी क्या, तो पूरा खंडकाव्य है। मैं कविता को बहुत छोटी करता हूं, आपको सीधे करगिल के युद्ध के मैदान में ले चलता हूं। रात्रि का समय है, कैप्टन मनोज पांडे जी एक सैन्य टुकड़ी का संचालन करते हुए युद्ध के मैदान पर जा रहे हैं। अब आपका मन चाहता हूं कविता सुनिएगा और गर्व कीजिएगा अपने देश के वीरों पर। स्वागत स्वागत। कि सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला, सैनिक टुकड़ी लेकर के रणभूमि और रणवीर चला। अद्भुत अदम्य साहस लेकर वह हर बाधा को चीर चला। वह चलता था ऐसे जैसे चलता हो के हर कानन में, मन में वीरोचित भाव और उत्साह झलकता आनंद में। निर्भीक वीर सैनिक समस्त आगे को बढ़ते जाते थे, जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ते जाते थे। पर तभी अचानक कुछ आवाजें सन्नाटे को भेद गई, फिर तर तर चली गोलियां, दो छाती वो छेद गई। उस वीर बहादुर के मन में तब क्रोध का लावा फूट पड़ा, उद्घोष किया जय मां काली, फिर अर के दल पर टूट पड़ा। उस पर ऐसा लगता था उस पर माता काली की छाया हो, और धूर्त शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धूर्त शत्रु के शोणित से वह खप्पर भरने आया हो। उसकी गन AK-47 अब आग उगलती जाती थी, मैदान साफ हो जाता था, जिस ओर दृष्टि पड़ जाती थी ढेर लगा अरिलासों का, आगे को बढ़ता जाता था। जिस ओर शत्रु का बंकर था निर्भय हो चढ़ता जाता था। बंकर के पास पहुंचकर वह जय काली माई बोला था,
दुश्मन के बंकर के अंदर उसने फेंका हथगोला था। उस हथगोले से क्षण भर में ही अरे बंकर बर्बाद हुआ। जय काली मां उद्घोषों से वायुमंडल आबाद हुआ। उस वीर बहादुर बेटे ने था प्रथम लक्ष्य तो भेद दिया, पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। वाह 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 वाह। पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया। देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। आगे कविता सुनिएगा, पराक्रम की पराकाष्ठा हो जाती है। पर तभी एक अरिगोली ने उनके कंधे को छेद दिया और देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। जय काली मां था गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी अरे विजय नहीं पा सकता है। मैं जीत न लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। और संकल्प आज लेता मनोज मैं अरि को धूल चटाऊंगा। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे संतोष, वाह छा गए गुरु। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। आप लोगों ने एलओसी करगिल पिक्चर देखी होगी, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे का किरदार कौन निभाता है? हाँ, अजय देवगन निभाते हैं। इस कविता में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है मित्रों। कैप्टन मनोज पांडे ने सिर्फ ऐसे ही युद्ध किया था जैसे मैंने वर्णन किया है। अतिशयोक्ति किंचित मात्र भी नहीं है। क्या बात, क्या बात। जय काली मां था गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी अरे विजय नहीं पा सकता है। मैं जीत न लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। संकल्प आज लेता मनोज मैं अरि को धूल चटाऊंगा। यदि मृत्यु भी आई सम्मुख मैं उसको मार भगाऊंगा। कंधे में गोली लगी हुई थी, रक्त तीव्र गति बहता था, पर धूर्त शत्रु के कृत्यों से उसका अंतर्मन दहता था। धिक्कार उठा, फटकार उठा, वह दुश्मन को ललकार उठा और ऐसा लगता जैसे कोई शेष नाग फुंकार उठा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा लगता जैसे कोई शेष नाग फुंकार उठा। फिर धम धम बरसे गोले, तड़ 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 चलती गोली। अरे सोनित से समरांगण में वह वीर खेलता था होली। ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से। अरे ऐसा लगता जैसे कोई सिंह लड़े सियारों के दल से। दुश्मन का हर एक लड़ाकू कांप रहा था उसके बल से। और पहुंच दूसरे बंकर समीप हथगोला उसने फेंका था। और धन्य धन्य कह उठे सभी वह रौद्र रूप जब देखा। क्या बात है, वाह संतोष, जिंदाबाद। सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी। सहसा अगले बंकर पर उस वीर पुरुष की दृष्टि पड़ी, जिसमें एक एलएमजी लेकर उनके दल की थी मृत्यु खड़ी। यदि किंचित भी होता विलंब तो दृश्य अलग हो सकता था। अब तक जो कुछ भी हुआ प्राप्त पल भर में सब खो सकता था। सहसा विद्युत की गति से वह उस बंकर पर कूद पड़े और कर में खुखरी लेकर के वह अरिदल पर टूट पड़े। घप की आवाजें दुश्मन की छाती से आई। विजय क्या बनकर थी। फिर बोला जय काली माई। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय किया बंकर तृतीय, फिर बोला जय काली माई। और रक्तस्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से। रक्तस्राव हो चुका बहुत था अब तक उनके घावों से। एवं शक्ति भी क्षीण हो चुकी, मुश्किल था चलना पांवों से। लेकिन प्रबल आत्मबल ने था नई शक्ति संचरित किया। बढ़ चला चतुर्थ बंकर समीप, जय काली मां गुंजरित किया। फिर युद्ध किया उसने ऐसा, चहुओर बिछा दी लाशें थी। वह दृश्य देख विस्मयकारी, थम गई सभी की सांसें थी। वो दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ा जो टूटे गरुड़ सपोलों पर। और गोले पर गोले बरस रहे, चल रहा अग्नि के सोलों पर। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गोले पर गोले बरस रहे, चल रहा अग्नि के सोलों पर। और बंकर के पास पहुंच करके उस पर हथगोला फेंक दिया। पर तभी एक अरिगोली ने
उनके सीने को छेद दिया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर से गोला छूटता है और उधर से गोली चलती है, पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया, पर तभी एक अरिगोली ने उनके सीने को छेद दिया। देख दृश्य आंखों से रह गए वहां स्तब्ध सभी। जय काली माँ था गूंज उठा उद्घोष तभी। वह बोला मेरे जीते जी अरे विजय नहीं पा सकता है। मैं जीत न लूं जब तक रण को यम निकट नहीं आ सकता है। उन क्रोधित नरसिंहों ने पूरे अरिदल का था नाश किया। दो बंकर जो थे बचे हुए उनका संपूर्ण विनाश किया। फिर राष्ट्र पताका लेकर के विजयी चोटी पर फहराया। सैल्यूट किया उसने अंतिम अंधियारा आंखों में गहराया। और वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। वीरों के कुसुमित उपवन को उसने फिर से पल्लवित किया। निज जीवन ज्योति बुझा डाली पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया। बहुत अच्छे। निज जीवन ज्योति बुझा डाली पर राष्ट्र दीप प्रज्वलित किया। और धन्य हो गई आज लेखनी लिखकर वीरों का शौर्य गान। है नमन कोटशाह उनको जो कर गए राष्ट्र हित देह दान। उनके चरणों की पावन माटी, अरे उनके चरणों की पावन माटी मेरे मस्तक का चंदन है। कर रही लेखनी दीक्षित की उन वीरों का अभिनंदन है, उन वीरों का अभिनंदन है। जय हिंद जय भारत। वाह।